पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा इस पर सोचना होगा, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़बर यह है कि मुस्लिम मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात, इसके भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। हरामी 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 सर, दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पे थे और इसी दौरे के बीच यूएई और भारत के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल्स फ्यूल और फूड सिक्योरिटी में लेकर 5 एग्रीमेंट हुए हैं और इस एग्रीमेंट से आने वाले समय में भारत को फायदा होगा। और ये पहला एग्रीमेंट नहीं है, इसके पहले कई सारे भारत और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं। साथ ही साथ सऊदीया के साथ भी कई एग्रीमेंट हुए हैं। कंटिन्यू रिश्ते ठीक हो रहे हैं। अब मुस्लिम देश से भारत के रिश्ते जब ठीक हो रहे हैं तो ये सब देखकर खास करके पाकिस्तानी जो हैं वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। सर, इंडिया और दुबई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आए दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले जो है इंडिया ने एक हिंदू मंदिर दुबई के अंदर खोला, उसके बाद आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले दिनों दुबई के अंदर खुला। अब जो है इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी जी, ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर, अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो। आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, वो तो वीजा भी नहीं दे रहे। जो भारत की कामयाब खारजा पॉलिसी का मज़हर है, जबकि पाकिस्तान की अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में और गुज़श्ता 2 से 3 सालों के अरसे में जो मुत्तहदा अरब अमारात हों या मुस्लिम ममालिक हों, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी इस पर सवालिया निशान आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारत की सफारती कामयाबी क्या है और भारत को क्या क्या तिजारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर। तो मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर एक तो भारत जो है उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जॉब कर रही है। भारतीय बहुत बड़ी तादाद में आईटी सेक्टर में भी मौजूद है, एनर्जी सेक्टर में भी मौजूद है। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा चुका है और जो यूएई की इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना कर रहे हैं और पाकिस्तानी भी दूसरे नंबर पर हैं यूएई के अंदर। लेकिन आज जो खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में भारतीय इदारे के ये सुपुर्द किया जा रहा है पूरा का पूरा एटमी बिजली घर। और जो रिपोर्ट सामने आई है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमाराती वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई, जिस दौरान तवानाई के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 4 मुफाहमती याददाश्तों के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद वो ही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बेल होती है। ठीक है, तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर, साथ दे तो है, आप लोग जाते हैं,
अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जौहरी तवानाई में स्ट्रेटजिक शराकत करेंगे और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान तवील अल मुद्दती LNG सप्लाई मुआहदा भी तय पा गया है और UAE की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जौहरी तवानाई में स्ट्रेटजिक शराकत दारी भी करेंगे, तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तशवीश की बात ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से भारतीय कंपनियां जो है वो आगे जा रही हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शदीद तरीन तवानाई के बहरान के शिकार है। और हमारी जो IPPs कंपनियां हैं जिनके मालिकान पाकिस्तानी सियासतदान हैं, वो किस कदर घिनौने तरीके से भोंडे अंदाज में पूरी कौम को लूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को उन्होंने मकरूज़ कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है और पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिलों को देने के चक्कर में ही अपनी सारी की सारी सैलरीज़, अपनी सारी की सारी मईशत, घर का निज़ाम जो है वो तबाह कर रहे हैं। और हुकूमत को इससे में संजीदगी से होश के नाखून लेना होंगे, बिजली सस्ती पैदा करनी होगी, जौहरी बिजली की तरफ जाना होगा, शमसी तवानाई की तरफ जाना होगा, IPP से छुटकारा हासिल करना होगा, तो फिर कहीं जाकर ये हुकूमत सोचने पर मजबूर होगी कि हम भी बाहर के मुल्कों में जाकर UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अपनी कंपनीज के जरिए से कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो इंडिया के अंदर मौजूद थे 2 दिन के टूर पर और उन्होंने इंडिया के साथ 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसके साथ साथ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी बात की, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके साथ 15 सालों के लिए उनके साथ जो है इंडिया ने एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो एक मुल्क जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तेज़ी से दौड़ है कि उसको दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है और पाकिस्तान में 5वां मार्शल लॉ कहने लग चुका है। क्या वाकई ये मार्शल लॉ में हम रह रहे हैं या फिर जमहूरियत के अंदर सियासतदानों की लड़ाइयाँ ऐसे लगता है चांद के उस पार जा पहुँची है? हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं, आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं UAE की, और इंडिया तो UAE को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है, वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली अपना, हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।